दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कुछ लोगों का इसके ऊपर हम लोग के पास क्वेरी भी आया था, तो आज हम लोगों ने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। इनका क्वेश्चन है कि हेलो सर, माय फादर नेम इज़ रिटन इन शॉर्ट इन फॉर्म इन क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन, where my father name in 10th and 12 mark sheet is written as well. In my master certificate it's written correctly plus all the documents of Aadhaar card, voter card, driving card, PAN card. Now father is decreased in 2015. I have made a affidavit from magistrate of 2015 but now wanted to make a gazetted notification. Help me regarding this. अब देखिए ये क्या होता है, मतलब इनका जो नाम वगैरह जो है वो इनको ठीक कराना है। पिताजी का नाम जो है इनका गलत जो है छप गया है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, सर्टिफिकेट में अगर मान लीजिए ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप भी अगर मान लीजिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ स्कूल में, बहुत सारे बात होता है कि टीचर गलत लिख देते थे, पहले जानबूझ के नहीं लिख देते। हर एक जगह का स्पेलिंग उच्चारण का थोड़ा अलग अलग ज्योग्राफिकल मैटर होता है, तो इस वजह से ये मिस्टेक होता है, कॉमन मिस्टेक है। आप देखिएगा आपके वोटर कार्ड में भी ये मिस्टेक आपको मिल जाएगा, आधार कार्ड में भी ये मिस्टेक मिल जाएगा। तो अभी इनको क्या करना है, अभी मान लीजिए इन्होंने अपना काम किया है तो गैजेटेड नोटिफिकेशन में इनको देना पड़ता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको गैजेट में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और गैजेटेड करने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इसका एक कॉपी चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल ये, और इसके अलावा मान लीजिए आपका एज प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ, स्कूल और टीसी लिविंग सर्टिफिकेट ये चाहिए होता है। और इसके बाद आपको इसका जो है एफिडेविट करवाना पड़ता है। एफिडेविट के लिए आप जो है 10 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि क्या आपका प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, और क्या नाम पहले था और क्या मिस्टेक अभी हुआ है। ये करा के आपको जो है इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऊपर जाके जो है नोटराइज कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास जाके। और रजिस्ट्रार आप करवा लेते हैं, उनका डुअल साइन एप्लीकेशन वगैरह जो है वो लगता है, पुराना साइन नया साइन ये सब। और उसके बाद फिर इसको आप जो है एफिडेविट कराना पड़ता है। और एफिडेविट करा के आपके अभी अगर ऑनलाइन कराना चाहेंगे, इसमें अभी न्यूज़पेपर वाला भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। अगर ऑनलाइन कराएंगे तो आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भी जाता है, जिसके थ्रू आप चाहें तो फिर बाद में, और ईमेल आईडी, ये दोनों पे लॉगिन आईडी भी बनता है इसमें, और फिर गैजेटेड का कॉपी भी उस पर मिलता है। या फिर आप जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट इसका कर सकते हैं, और उसका जो कटिंग है वो अपने पास रख सकते हैं। और वो कटिंग को कहीं भी अगर मान लीजिए आपके काम में प्रॉब्लम आ रहा है या आपको कहीं जमा देना हो, तो वो कटिंग के साथ ये पेपर सारा कुछ आप जमा दे सकते हैं। तो फिर क्या होता है उस केस में कि वो जो है एक गैजेटेड डॉक्यूमेंट हो जाता है, और इसके थ्रू आप जो है अपना रेक्टिफिकेशन जो है, करेक्शन जो है करवा के काम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक लीगल जानकारी है कि अगर मान लीजिए किसी का माता का नाम, किसी का पिताजी का नाम अगर मिस्टेक हो जाए तो वो करे। आपका भी नाम अगर मान लीजिए कहीं 2-3 तरीके से इस तरीके से मिस्टेक हो गया है तो, या फिर नाम चेंज कराना हो, तो भी ये सेम प्रोसेस है। नाम चेंज का और नाम में करेक्शन का दोनों का एक ही सिस्टम होता है। आपको गजेटेड ऑफिसर से 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट लिखवाना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करवाना पड़ता है। उस ड्राफ्टिंग को फिर जो है न्यूज़पेपर में देके एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है, और दोनों का कटिंग रखना पड़ता है, तब जाके वो लीगल और वैलिड माना जाता है। इस तरह का जो भी सिचुएशन है, मैटर आता है, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, अगर नहीं होगा तो उस पर रिसर्च करके चीज़ें जो है आपको बता देंगे। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर हो, बिजनेस में कोई एफिडेविट करवाना हो, नोटरी करवाना हो, ट्रस्ट NGO बनवाना हो, कंपनी का काम करवाना हो, बहुत सारा सेगमेंट पे हम लोग काम करते हैं। पिछले 6 साल से समझिए तो हम लोग मार्केट में यूट्यूब पे हैं, और 15 साल से समझिए तो ऑफलाइन में हमारा जो बिज़नेस है वो चलता था। और यूट्यूब पे भी 6 साल से रैंकिंग में ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारा ऐसा इवेंट है, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो रैंकिंग करता है, और टोटल 9000 वीडियोज़ हैं। तो आप कोई भी समस्या में हो, पूरा इंडिया में ही अपना टीम है, नेटवर्क है, काम के लिए एसोसिएट है, चाहे GST केस से रिलेटेड हो, चाहे FSI से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स का मान लीजिए फाइलिंग से रिलेटेड हो। बहुत बार होता है क्या कि रिवॉक सिस्टम हो जाता है, रिवॉक आता है, और रिवॉक में क्या होता है, लोग उतने लोकल जो मान लीजिए आपने साइबर कैफ़े या किसी से करवा लिया नए आदमी से, तो वो एक्सपर्ट होते नहीं हैं कि इन सब चीज़ों में रिवॉक को रिप्लाई कर पाएँ। तो ऐसे में अपना पूरा टीम है,
आप कोई भी सिचुएशन रहेगा उसके लिए रिवॉक सिस्टम भी, फसाई में मामला फंस गया हो या ड्राफ्टिंग में फंस गया हो, हम लोग बना के देते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, टाइम बुक कर लीजिएगा। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मिनिमम जो स्टार्टिंग रेंज होता है वो 1500 से होता है। 1530 मिनट के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, और फिर उसके रिलेटेड जब बात होता है, काम होता है, तो पैसा माइनस हो जाता है, और नहीं होता है तो 1 महीने के अंदर वो ऐसे कंसल्टेंसी रह जाता है, जो एक वाजिब तौर है, क्योंकि फ्री में टाइम किसी को नहीं देना है। टाइम ही अपना प्रोडक्ट है और टाइम ही अपना बिजनेस है। आप भी अपना टाइम किसी को मत दीजिए, टाइम वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। ये दोनों आपके ऊपर है, किस तरफ आप जाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, आपके ऊपर है। इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, आपके ऊपर है। ज़िंदगी आपकी है, जियोगे आप, समझोगे आप। धन्यवाद, नमस्कार।